नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टीचर अश्विनी पवार। तो आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, हम ही हल करें अपनी समस्याएं। और कल हमने क्या देखा था, नियम सबके लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। चलो क्या दिया है देखो, पाठ की शुरुआत में सार्वजनिक समस्या है। उसके पहले कुछ आपको चित्र दिखाए गए, उसमें क्या क्या लिखा है देखते पढ़ते हम। मेरे परिसर में सप्ताह के केवल 3 ही बार पानी आता है। और ये लड़का क्या बोल रहा है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। और ये लड़की क्या बोल रही है, ऐसा लगता है विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है। और ये लड़का क्या बोल रहा है, मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ जमीन का विवाद है। तो अभी बच्चों इन सब प्रश्नों से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये अलग अलग समस्या है हर किसी की। तो इन सब समस्याओं का उत्तर कैसे निकालना है या फिर कैसे इसका सुविधा करनी है, ये सब हमें सीखना है आज। तो हर एक के लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, सार्वजनिक समस्या ही होती है। तो वो कैसे एक साथ आकर हम सुलझा सकते हैं, वो हमें समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक समस्याएं। तो हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती है। समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। समस्याओं की ओर ध्यान देने पर अधिक विकट हो जाती है। इसीलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। मतलब बच्चों क्या लिखा हुआ है, हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती है, मतलब तरह तरह की अलग अलग समस्या होती है। जैसे इस लड़की को क्या समस्या है कि पानी नहीं आता है, वो सप्ताह में कितनी 3 ही बार आता है। और इस लड़के को क्या समस्या है कि वो स्कूल जाता, पाठशाला जाते समय कूड़ा करकट बहुत होने की वजह से बहुत उसका बदबू आता है। और इस लड़की को क्या साइकिल से जाना है, लेकिन अलग से साइकिल के लिए रास्ता ही नहीं है। और ये लड़के की समस्या क्या है कि वो तहसील, उसके पिताजी को बार बार तहसील जाकर भी उसे उसकी समस्याओं का कुछ समाधान नहीं मिल रहा है। तो ये अलग अलग समस्याएं हर किसी की। तो इनको सुलझाने के लिए हमें उसी समय पर क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। अगर हल उसी समय नहीं निकाला गया तो वो समस्या सुलझने की जगह क्या हो जाती है, और ही उलझती जाती है, मतलब और कठिन होती जाती है, मतलब उसका उत्तर ही नहीं मिलता है। सब जैसे चल रहा है वैसे होता ही जाता है। अभी देखो ये पानी की समस्या है, इस लड़की ने बताई। अगर वो समस्या आपने सब साथ आकर अगर गांव में ये समस्या है तो गांव के ग्राम पंचायत में जाकर अपना समस्या नहीं रखा तो फिर उसका हल कैसे निकलेगा। वो समस्या वैसे ही रह जाएगी और हमेशा के लिए वही चीज़ आगे तक बढ़ती रह जाएगी। पानी सप्ताह में 3 बार ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर किसी ने उस समस्या के खिलाफ मतलब प्रश्न ही नहीं उठाए तो फिर वो कैसे होगा। इसलिए सभी को साथ आकर उस समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से सोचना होगा, और सोचने के बाद में उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकालने का प्रयास करना होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हमारे गांव अथवा शहर में लोगों को सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा समस्याएं भय पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। अभी सार्वजनिक समस्याएं होती कैसी है वो बताया गया है। क्या लिखा है, हमारे गांव या शहर के लोगों को के सामने जो कठिनाई आती है, मतलब हमारे रोज के दिन मतलब रोज के दिनचर्या में जो भी हमें समस्या आती है, मतलब कुछ भी हो, जो सार्वजनिक समस्या है, पानी की हो गई, लाइट की हो गई, या फिर किसी और चीज़ की हो गई, वो जो होती है वो समस्या सभी को होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। तो बच्चों आगे क्या लिखा है पढ़ेंगे। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता, वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से ही हल हो सकती है। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्याएं हल नहीं कर सकता, उसके लिए सबका साथ आना और सबके प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये पानी की समस्या है, अगर एक ही व्यक्ति जाकर बोलेगा ग्राम पंचायत में कि मुझे पानी की दिक्कत हो रही है, तो फिर ग्राम पंचायत के पंच क्या कहेंगे कि तुझे अकेले को ही दिक्कत है, तो फिर सब
क्यों नहीं कुछ बोल रहे। तो इसके लिए उसके लिए सबको साथ जाना पड़ेगा, सब जाएंगे तभी वो समस्या क्या होगी, हल होगी। तो इसीलिए हमें उसके ऊपर विवाद का निवारण कैसे करना है वो सोचते हैं। चलो आगे क्या लिखा है, हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले वाद विवाद भी समस्या बन सकते हैं। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य क्या हो सकता है, बिगड़ जाता है। लोगों में एकता नहीं रहती और गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। मतलब भिन्न भिन्न कारणों पर लोगों के बीच में क्या हो सकते हैं, वाद और समस्या के ऊपर विवाद हो सकते हैं। लगातार होने वाले विवादों के कारण क्या हो सकता है, गांव का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मतलब हर रोज हर दिन क्या होते रहेंगे, वाद विवाद होते रहेंगे, तो उसके ऊपर उसके वजह से बच्चों पे भी उसका गलत परिणाम पड़ेगा। झगड़े होते रहेंगे और फिर हर बार वही चीज़ें दोहराते रहेंगे, तो फिर लोगों के जीवन में प्रगति में क्या होती रहेगी, बाधाएं आती रहेंगी। लोग उसी झगड़ों के बीच में क्या रहेंगे, उलझे रहेंगे और आगे कुछ सोच नहीं पाएंगे। इस वजह से उस विवाद पे या फिर उस झगड़ों पर उसी समय हमें क्या करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए या फिर निवारण करना चाहिए। तो यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकलता तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब छोटे से छोटा विवाद होगा तभी उसको सुलझा दिया जाए, तो हमें निवारण संस्था के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें आपसी सहमति से सबके एक दूसरे के विचारों से क्या करना चाहिए, वाद वहीं के वहीं सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर वाद ना सुलझे तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, नई निवारण संस्थाओं के पास या फिर न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए निवारण के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपस में ही क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उससे कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। अगर वो विवाद छोटे से छोटा हो तो, अगर विवाद बहुत गंभीर स्वरूप का हो गया हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, निवारण संस्था के पास जाना पड़ेगा अथवा न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है। हमारे राज्य में सन 2007 में महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना लागू करी गई थी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था, गांव के विवादों गांव में ही हल किए जाए, गांव वाले इन्हें चर्चा या सामंजस्य द्वारा हल करे। तो ये महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना क्या थी बच्चों, जो 2007 में चालू करी गई थी। उसका क्या था, गांव के हल गांव में ही सुलझाए जाए। मतलब आपसी सामंजस्य से ही सुलझाए जाए, उसे कहीं और बाहर तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गांव की समस्या है। गांव में अगर एक दूसरे से बात करोगे, संवाद करोगे, तो वो बात चीज से क्या होगी, सुलझ सकती है। इस पद्धति द्वारा, फिर आगे देखो, इस पद्धति द्वारा विवाद की समस्याएं हल करने पर गांव की एकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब एक दूसरे में सामंजस्य बढ़ेगा और उससे क्या होगी, एकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस पद्धति से विवाद हल करते ही उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है और शहरों और मोहल्लों के समितियों में विवाद दूर करने से मदद मिलती है। मतलब अगर उन्हें पुरस्कार ये सब चीजें मिलने लगी तो फिर गांव और भी अच्छा काम करेगा। इस वजह से समस्या निवारण के लिए उस समय पे क्या, महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम ये योजना क्या कर गई थी, चालू करी गई थी। अभी उसके बाद क्या है, समस्या निवारण कैसे करना है। अब ये विवाद का निवारण हो गया, अभी समस्या निवारण कैसे करना है। देखो, क्या तुम समस्या निवारण के इन प्रयत्नों में विषय में जानते हो। देखो, हिरवे बाजार क्या है, अहमदनगर जिले में एक हिरवे बाजार नामक एक छोटा गांव था। वहां पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या आई थी। उस टाइम पे उनको जानवरों को या फिर घर पे भी यूज करने के लिए पानी नहीं हुआ करता। तो उन्होंने तब क्या किया, गांव के लोगों ने आपस में ही उसका सहयोग करके एक दूसरे का उस समस्याओं को हल कर दिया और जानवरों के चारों की भी समस्या क्या कर दी, हल कर दी गई। और आज हिरवे बाजार गांव के परिसर में हरियाली ही हरियाली है। मतलब वो गांव हरियाली से समृद्ध हो चुका है। तो समझ में आया बच्चों। मतलब कोई भी समस्या अगर हम अपने सबके साथ मिलकर सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो फिर वो समस्या क्या हो सकती है, छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़ी हो, वो क्या हो सकती है, सुलझ सकती है। इसीलिए उसके लिए आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, श्रमदान से
कोई श्रमदान से गांव की सफाई। अभी श्रमदान से गांव की सफाई, ये एक समस्या कैसे निवारण की वो देखते हैं। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव में लोगों ने क्या किया, श्रमदान से गांव की सफाई की। वहाँ पे उन्होंने निश्चित क्या किया, मतलब वहाँ क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और बहुत ही अस्वच्छता थी। तो उन सब गांव के लोगों ने क्या किया, सब साथ में आके उन्होंने ये डिसाइड किया कि सब मिलकर क्या करेंगे, गांव की स्वच्छता करेंगे। और उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। घूरे के कूड़े करकट का उपयोग करके केचुओं की खाद बनाई और फिर प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया। ठीक है। वैसे ही फिर आगे क्या, संत गाडगे बाबा ने क्या किया, कीर्तन के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। और संत गाडगे बाबा ने लोगों को कहा, स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। उन्होंने क्या कहा, हमें स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना क्या हो सकती है, बिना उन्नति हो नहीं सकती, ऐसा उन्होंने बताया। स्वच्छता मतलब हमारे आसपास में सब स्वच्छता का वातावरण होगा, मतलब सब जगह पे स्वच्छता होगी तो हमारा मन भी उतना मतलब निर्मल रहेगा। और फिर शिक्षा से हमें हमारे ज्ञान में क्या होगा, बढ़ोतरी होती रहेगी। और स्वावलंबन मतलब खुद का काम खुद करने लगेंगे तो फिर उससे भी हमारे में बदलाव होते हुए दिखाएगा। इस वजह से हमारे सारे जीवन में क्या दिखाई देगी, उन्नति होती हुई दिखाई देगी। तो जो प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते हैं थे कि स्वच्छता कैसे करनी चाहिए। तो गाडगे महाराज जो थे, गाडगे बाबा जो थे, वो क्या करते थे, खुद गाँव में झाड़ू लेकर साफ सफाई या फिर कचरा निकाला करते थे, जिससे मतलब उनको देखकर प्रेरणा मिलती थी और लोग उनको देख के खुद भी साफ सफाई का काम करने लग गए थे। ठीक है। और वैसे ही संत तुकडोजी महाराज थे, उन्होंने ग्राम गीता नामक जो भी उनका ग्रंथ था उसमें स्वच्छता का महत्व बताया था। उन्होंने क्या लिखा है, देखो, मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठोर ठोर, जैसे भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। मतलब क्या है, मिलकर सब ग्राम की सफाई करे, जहाँ पर भी हो, नाली नदे ठोर ठोर, मतलब हर जगह जगह पर। और जैसे भी सबकी सफाई हो, चारों ओर डगर डगर, मतलब सब जगह की जैसे अपने से हो सके वैसे सफाई करे, चारों ओर डगर डगर। ठीक है। ये जो है वो कौन है, संत गाडगे महाराज, और ये कौन है, संत तुकडोजी महाराज। तो ठीक है बच्चों, अभी समझ में आ गया आपको क्या करना है, मतलब श्रमदान से कैसे सफाई करनी है, फिर समस्या का निवारण कैसे करना है, सार्वजनिक समस्याएं क्या होती है, उसका विवाद का निवारण कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अभी उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विद्यालय में शांति दूतों का दल होना चाहिए? तो अभी ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसके ऊपर सोच के देखो, क्या तुम्हें लगता है कि विद्यालय में शांति दूतों का दल होना चाहिए, हाँ या ना? ऑफ कोर्स होना चाहिए। क्यों? शांति दूतों से हमें क्या मतलब, अगर कुछ किसी लोगों में या फिर किसी विद्यार्थियों में या फिर शिक्षकों में कुछ झगड़ा हो जाएगा तो फिर वो मिटाने के लिए शांति दूत हमें क्या करेंगे, एक दिशा दिखाएंगे। ठीक है। वैसे ही फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, इस दल के विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिए तुम कौन से निकष निश्चित करोगे? अभी शांति दूत हमारे विद्यार्थियों में से ही किसी को चुनना होगा, जो विद्यार्थी मतलब हमारे कक्षा के हो या फिर पाठशाला के हो, तो उनमें क्या विशेष निकष होने चाहिए, मतलब वो कैसे होने चाहिए, उनके बारे में आपको क्या लगता है वो बताना है। फिर शांति दूतों के लिए नियमावली बनाते समय उसमें कौन कौन से नियम समाविष्ट करोगे, तुम्हारे आपसी विवादों में के मिटाने के लिए शांति दूत कौन कौन सी मार्गों का अवलंबन कर सकते हैं, यह तुम्हारी समझ में कैसे आई कि शांति मार्ग से समस्याएं हल होती है। तो ये सब क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। शांति स्थापना के लिए समाज में सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी आवश्यक है। प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए, समाज में होने वाला शोषण रुकना चाहिए, विषमता कम होनी चाहिए। मतलब बच्चों ये देखो क्या लिखा है, प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलना चाहिए, मतलब जिसको जहाँ पे सुरक्षा की जरूरत है वहाँ पे हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सुरक्षा की मदद मिलनी चाहिए। वैसे समाज में होने वाला शोषण रुकना चाहिए, मतलब ऊंच नीच का होता है
गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा ही शोषित किया जाता है, उनमें समय पर वेतन नहीं दिया जाता, फिर उनसे मतलब कम वेतन में ज़्यादा काम करवा लिया जाता है। तो ये विषमता नहीं होनी चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए, मतलब सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे त्योहारों के समय हम ऐसे तो नहीं सोच सकते ना कि इसको नहीं, ये गरीब है ऐसा, तो गरीब और अमीर को दोनों को मतलब समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। फिर शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप में शांति मार्ग का उपयोग करके हमें परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार करना चाहिए। मतलब शांति का महत्व समझना चाहिए ताकि लोगों में क्या होती रहे, और ज़्यादा मतलब अच्छा वातावरण निर्माण होता रहे और लोगों की सोच और अच्छी होती रहे। और सार्वजनिक जीवन में क्या होगी, सबके जीवन में शांति होगी, जिससे शांति का महत्व से उनकी सामंजस्य भी बढ़ता जाएगा और एक दूसरे के प्रति बहुत मतलब आदर भाव या फिर प्रेम भाव बढ़ता जाएगा। इसलिए शांति का महत्व बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अभी इसमें क्या दिया हुआ है, विश्व शांति स्थापित करने तथा सभी देश अपनी जनता के विकास का प्रयत्न कर सके, इसके उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाना शुरू करा था। तो कब किया था? 21 सितंबर को। ये कौन सा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिन। इस दिवस को विश्व भर में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिन। तो ठीक है, अभी हमने क्या सीखा देखते हैं। सामूहिक जीवन में समस्या हल करने का उत्तरदायित्व हम सब पर है। मतलब सामूहिक जीवन की जो भी समस्या है वो हमें खुद हल करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं मतलब सबकी समस्या है, मैं अकेला क्यों मतलब सुलझाऊं, क्योंकि अगर ऐसे ही हर एक जन बोलेगा कि मैं अकेला क्यों करूं, तो फिर वो समस्या सॉल्व ही नहीं, मतलब सुलझेगी ही नहीं। सबका उत्तरदायित्व है, मतलब सबको ऐसा सोचना चाहिए कि वो समस्या हम सब मिलकर सुलझाएं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, सबका सहयोग होने पर समस्या का निराकरण सहजता से होता है। अगर अकेला ही कोई सोचेगा कि ये समस्या से मुझे सुलझानी है, तो वो सुलझेगी क्या? नहीं। सबका साथ होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर बाद में संवाद और चर्चा से विवाद का निवारण। जब तक हम एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे जो भी समस्या है उस पर, तब तक उसके ऊपर निराकरण ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोचने की क्षमता या फिर विचार करने की क्षमता विभिन्न होती है। तो उसके लिए अलग अलग क्या होंगे, विचार विमर्श होंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर हल निकलेगा। ठीक है। फिर यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो उसका लाभ सबको मिलता है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर शांति का पाठ परिवार से ही शुरू होगा या फिर विद्यालय में मिलेगा या फिर अपने मित्रों में मिलेगा, तो उससे क्या होगा, पूरे समाज में क्या होगा, शांति का पाठ पढ़ा जाएगा और उस वजह से सारे समाज में उसको क्या होगा, शांति का लाभ मिलेगा। ठीक है। शांति एक सामाजिक मूल्य है। शांति सामाजिक मूल्य क्यों है? क्योंकि सभी समाज का उसी से क्या होती है, ग्रोथ होती है, समाज की उससे क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के पाठ में हमने क्या क्या सीखा देखते हैं। सार्वजनिक समस्याएं, विवाद का निवारण, समस्या निवारण, फिर श्रमदान। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं। कल का टॉपिक क्या होगा हमारा? सार्वजनिक सुविधाएं और हमारा विद्यालय। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल मिलेंगे विथ नेक्स्ट टॉपिक। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।